जय हिंद दोस्तों। आज हम यूनिट डिजिट कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। देखो, उसके लिए हमें खास तौर पे इसका ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 1, अगर 1 की पावर 1 हो तो भी 1 होगा, 2 हो तो भी 1, 3 हो तो भी 1, 4 हो तो भी 1। तो इसकी साइक्लिसिटी किसकी होगी? 1 की। अब हम बात करें 2 की, तो 2 की पावर 1 करोगे तो 2, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 8 और 4 मतलब 16। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6। तो इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 4 की। उसी प्रकार 3 में 3 का 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, क्यूब होगा 27 और पावर 4 करोगे तो 81। यूनिट डिजिट हो गया 1। तो 3 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 4 की। अब 4 की बात करें हम तो 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6, फिर क्यूब करोगे तो 64 और 4 पावर करो 256। इसकी साइक्लिसिटी कितनी की होगी? 2 की। 2 की क्यों होगी? क्योंकि 4 6 वापस रिपीट हो रहा है, 4 और 6, और यही क्रम चलता रहेगा। अब हम 5 की बात करें तो देखो 5 में 1 पावर हो या 5 पावर हो, सब में 5 ही रहता है। इसकी साइक्लिसिटी कितने की रहेगी? 1 की। एज इट इज 6 में भी साइक्लिसिटी कितने की रहेगी? 1 की। जैसे कि 6 की पावर करोगे 2 तो 36, फिर क्यूब करोगे तो 216। उसी प्रकार अब 7 की बात करें तो देखो 7 स्क्वायर करोगे तो 49, यूनिट डिजिट हो गया 9, क्यूब करोगे 343, यूनिट डिजिट 3 और 4 टाइम्स करोगे 7/4, यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 4 की। 8 के अंदर 8 की पावर 1, फिर स्क्वायर में 4, फिर क्यूब में 512 2 और S/4 करोगे तो 6। इसकी साइक्लिसिटी भी होगी 4 की। 9 में सेम, सिंगल पावर पे 1 9, डबल पावर 81, फिर 9 1। इसकी साइक्लिसिटी है 2 की। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे इतना पता चला कि जैसे कि 1 5 और 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 की होती है। अर्थात ऐसा कोई सवाल हमें मिलता है जिसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है और हमारे पास सवाल है 225 की पावर अगर हमारे को 25 दी गई है तो इसका यूनिट डिजिट फ्रेंड्स कितना होगा? 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी कितनी है? 1 है। उसी प्रकार अगर हमारे पास 6 की कोई सवाल हो, जैसे कि अगर कोई सवाल हो 366, इसकी पावर कितनी भी हो, जैसे 278 ही क्यों ना हो, हमें इसकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी कितनी है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास अगर एक सवाल है 2143, अब इसकी पावर अगर हमारे को दी गई है 47, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखो फ्रेंड्स, हमें जानना है ये जो नंबर है इसका आखिरी नंबर कौन सा है? 3। अब ये 47 है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। तो 47 को आप क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। 4 एकम 4 0 7, 4 एकम 4 3। ये जो रिमाइंडर बचता है वही संख्या का जो आखिरी नंबर होता है, जैसे कि 3, उसकी 3 हो गया, उसकी पावर में रिमाइंडर चला जाता है। 3 की पावर 3 मतलब कितना हो गया? 27। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7। एक और सवाल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है 1247, इसको अगर हम ले लेते हैं 34, तो देखो फ्रेंड्स 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। तो 7 की साइक्लिसिटी 4, अर्थात हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 34/4, 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचा? 2। उसको हम क्या करेंगे? 7 की पावर में ले लेंगे। 7 की स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 49, अर्थात हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9। अब कुछ केस ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे कि अगर हमारे क्वेश्चन है जिसका 2 4 6 और 8 मिलता है, उसके अंदर जैसे हमें को रिमाइंडर 0 मिलता है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा? 6 होगा। और 3 7 9 के केस में अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 मिलता है तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास है 212, उसको दिया गया है 22। अब देखो फ्रेंड्स 2 है, 24 रख लेते हैं। 2 दिया हुआ है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4, अर्थात आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया? 0। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6।
तो 2, 4, 6, 8 इन केसेस में जहां रिमाइंडर 0 बचता है वहां यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा और सेकेंड वाले में आपका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।